ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपका प्रश्न है कि ये जो ग्रह होते हैं, लोग बोलते हैं ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। हम लोग ग्रह की शांति भी करा लेते हैं और ग्रह की शांति कराने के बाद भी कई बार हम कुछ समझ में नहीं आता, लगता ही नहीं कि हमको कुछ फायदा हुआ। तो अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि ग्रहों का हमारे जीवन से संबंध क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, पता है सबको, 9 ग्रह है। ग्रह की पूजा होती है, कौन सा ग्रह क्या काम करता है ये भी पता है लोगों को। लेकिन इस विषय में हम कई बार देखे हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन से सीधा संबंध। अब सबसे पहले आया सूर्य। आप सबको पता है कि सूर्य है, लेकिन सूर्य का हमारे जीवन से क्या संबंध है। सूर्य अच्छा होगा तो क्या प्रभाव डालेगा, खराब होगा तो क्या प्रभाव डालेगा। हम क्यों सूर्य को जल चढ़ाएं, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम पानी क्यों पिए, शरीर को क्या फर्क पड़ने वाला है। समझ में आ जाएगा कि पानी पिएंगे तो शरीर चलेगी, नहीं पिएंगे तो खड़ी हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। ठीक इसी प्रकार से सूर्य का हमारे जीवन से सीधा संबंध। सूर्य जो है आत्मा का मालिक होता है। शरीर में अगर आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। तो जो आत्मा है शरीर में, उसी का मालिक सूर्य है। वो अपना प्रभाव कैसे डालता है। कहते हैं अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आपका आत्मबल इतना मजबूत होगा कि आप पहले ही हर काम करने के लिए चल पड़ते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो भी काम करेंगे उस काम में आप सफलता हासिल करेंगे। लेकिन अगर सूर्य आपका गड़बड़ है तो कोई कहता है भैया उठो, हाँ उठ रहे हैं, ये कर लो, हाँ जा रहे हैं। अगर आपकी आदत में हाँ जा रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य गड़बड़ है। आप अगर जीवन में सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सूर्य को जल छोड़ना चालू करें रोली डालकर। आपका सूर्य मजबूत होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ये जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो भाई आपका जीवन है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सूर्य आत्मा का मालिक है। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। चलिए ठीक है, हमारा सूर्य बहुत अच्छा है, हमारा आत्मबल बहुत अच्छा है, हमें जल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से ही ताकतवर हैं। तो नंबर 2 पे आए चंद्रमा। चंद्रमा किसके मालिक है, मन के। अब आत्मा अलग हो गई, मन अलग हो गया। चंद्रमा मन का मालिक है। अब मन कहता है मंदिर जाना है तो शरीर मंदिर चली जाती है। मन कहता है कि हमें सोना है तो शरीर सोने लगती है। आत्मा का रोल ही खत्म कर दिया मन ने। तो जितना आत्मबल जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरत है कि हमारा मनोबल बहुत पावरफुल हो, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। अब अगर आपका जैसे सूर्य बताए आत्मा का मालिक है, अगर सूर्य आपका 12वें घर में है, 8वें घर में है, 4थे घर में है, तो यहाँ पर सूर्य कमजोर हो जाता है। राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो आपका आत्मबल कमजोर होगा। रोली डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं, आपका सूर्य पावरफुल होगा, आप हर काम में आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 पे आप चंद्रमा को प्रभावित करिए। चंद्रमा का अच्छा प्रभाव रहे आपके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा अच्छा है तो आप जुआ नहीं खेल सकते, चंद्रमा अच्छा है तो आप दारू पी नहीं सकते, चंद्रमा अच्छा है तो सिगरेट से आप दूर भागेंगे, चंद्रमा अच्छा है तो गलत लोगों की संगत नहीं करेंगे। लेकिन अगर गलती से आपका चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि बेटा उनके साथ मत जाओ, लेकिन बेटा उन्हीं के साथ जाएगा। बेटा ये काम मत करो, लेकिन बेटा वही काम करेगा। अब वहां पर कुंडली दिखवा करके राहु केतु शनि का उपाय करवाइए, हो सकता है कि बेटे में कुछ परिवर्तन हो। कुछ लोग बोलते हैं या करने से क्या फायदा होगा, तो आपको बुखार है दवा नहीं करोगे तो बुखार उतरेगा क्या। अब वहां पर ये बोल दो कि दवा करने से क्या फायदा होगा, तो फिर पड़े रहो बिस्तर पे। तो जो बुखार दवा से जाने वाला है, ठीक हमारा जो मन विचलित होता है वह उपाय से ही ठीक होगा, क्योंकि मन का उपाय पूजा है, मन की उपाय ग्रह शांति है, दवा नहीं है। दवा बीमारी की उपाय है, अगर कोई बीमारी हो गई तो वहां दवा करिए। लेकिन मन अगर बीमार हो रहा है, मन से हम जो है विचलित हो रहे हैं, तो हम शिव जी को जल चढ़ाएं।
आप नियमितः साल 1.5 साल सूजी को जल चढ़ाइए, आपका चंद्रमा पावरफुल हो जाएगा। आप मोती पहनिए, आपका चंद्रमा पावरफुल होगा, और चंद्रमा पावरफुल होगा तो किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हर चीजें, जैसे अगर हमारे घर में लाइट नहीं है, लाइट लग गई तो अपने आप सब बिजली, पंखे, फ्रिज, कूलर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा चंद्रमा ठीक हो जाता है तो फिर हम मंदिर जाना चालू कर देते हैं, जुआ छोड़ करके हम अपना काम धंधा चालू कर देंगे, हमारे सारे रास्ते खुलने लगेंगे। शिक्षा के टाइम पे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र के टाइम पे हम अच्छा काम करेंगे, नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि मन ही सबका कारण है। तो हम इस पर ध्यान दें। 2 नंबर पे आया चंद्रमा। तो चंद्रमा के विषय में हम जाने कि चंद्रमा हमारे मन का मालिक है। चलिए ठीक है, हमारा आत्मबल मजबूत हुआ, मन भी मजबूत हो गया। अब तीसरे नंबर पे आए मंगल। अगर हमारे मंगल गड़बड़ है तो क्या हो सकता है? कहते हैं अगर मंगल आपका अच्छा है तो आप सेना में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे, फौज में जाएंगे, नेता बनेंगे। मंगल आपको ताकतवर बनाता है और हर प्रकार से आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अगर मंगल खराब है तो होगा क्या? ब्लड कैंसर, ब्लड शुगर, अग्नि लग जाना, अग्नि अपने शरीर पे प्रभावित कर देना। कभी कभी आग के प्रभाव में यह बॉडी आ जाती है किसी कारण से, हमारी फैक्ट्री में आग लगना, कंपनी में आग लगना, घर में आग लगना, और बार बार ब्लड भी कम हो जाना। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है यह मंगल से होती है। यहाँ पर न तो चंद्रमा का प्रभाव है, न सूर्य का प्रभाव है। तो इन चीजों को हम जाने कि हम किस क्षेत्र में प्रभावित हैं, मानसिक प्रभावित है या कि हम मंगल से प्रभावित हैं। अब अगर हम मंगल से प्रभावित हैं, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम कमजोर हो जाते हैं, हमारा ब्लड कम बनता है, हमें ब्लड शुगर या ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम मंगल की शांति कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। ऑलरेडी हमारा मंगल बहुत अच्छा होगा, और मंगल अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ों से हम बचेंगे। बीमारी हो चुकी है तो उसका इलाज कराएं, आगे बीमारी ना बढ़े उसके लिए हम जो है यह साधना और उपासना करें। मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। मंगल के बाद आता है बुध। बुध ग्रह को हम लोग बड़े आसानी में ले लेते हैं, एकदम कॉमन लेते हैं, बस बुध है ऐसे बोलते रहते हैं, आज बुधवार है। लेकिन बुध किसका मालिक है? आपको पता चला, सूर्य आत्मा का मालिक है, चंद्रमा मन का मालिक है, मंगल ब्लड का मालिक है, खून का। अगर मंगल गड़बड़ हुआ तो ब्लड से संबंधित सारी समस्याएं लाता है और अग्नि का विशेष भय होता है। मंगल के बाद आया बुध। बुध किसका मालिक है? तो कहते हैं बुध व्यवसाय का मालिक है, बुध वाणी का मालिक है, और बुध चमड़े का मालिक है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको स्क्रीन प्रॉब्लम जीवन में कभी हो नहीं सकता। अगर आपके पास धन है तो आप निर्धन नहीं हो सकते। आप अगर खाए हैं तो भूखे नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका बुध अच्छा है तो स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपका व्यवसाय टूट ही नहीं सकता जीवन में कभी। आप अगर एक पेड़ भी लगाएंगे तो पेड़ कई पेड़ों का रूप ले लेगा। अगर आपका बुध अच्छा है तो स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर ये तीनों प्रॉब्लम हमें हो रही हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि बुध गड़बड़ है, हमें स्क्रीन की तकलीफें होती हैं क्योंकि बुध गड़बड़ है, हम व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारा बुध गड़बड़ है। तो बुध गड़बड़ है तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, एक हरा कपड़ा पहने, आपका बुध पावरफुल होगा। बुध पावरफुल होगा तो इन चीजों में आपकी सहायता करेगा। इसके बाद बुध किस लेवल पे गड़बड़ है, इसके लिए तो आपको ज्योतिषी से संबंध करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई बीमारी है वह बड़ा रूप ले चुकी है कि छोटे रूप में है, उसके लिए हमें डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ता है। उनके द्वारा बताए गए अल्ट्रासाउंड या जो भी विधियां हैं उसका उपयोग करना ही पड़ता है। अब हम ये कह दें कि हम तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ है, क्योंकि बुध का लेवल ज्यादा गड़बड़ हुआ, जैसे अष्टम भाव में बुध बैठ गया तो आपकी पूजा से वो प्रभाव में नहीं आएगा, उसके लिए आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। 12वें घर में अगर बुध है तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। 6वें घर में भी अगर बुध है तो आपको पूजा पाठ करवानी पड़ती है, क्योंकि बुध का लेवल ज्यादा डाउन हो गया। तो ये बुध का हो गया। बुध के बाद हम जाते हैं गुरु पे। गुरु का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है? तो बताया गया है जिसका गुरु अच्छा होता है उसके जीवन में सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जिसका गुरु अच्छा है सारे के सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और सब उस व्यक्ति के अनुसार काम करने लगते हैं।
तो भाई अब हम विचार करें कि गुरु हमारा अच्छा है कि गड़बड़ है, कैसे जाने? तो कहते हैं कि जिसको कभी गुस्सा ना आए उसका गुरु अच्छा है, जो कभी किसी को दुखी ना करे उसका गुरु अच्छा है, जो कभी किसी के व्यवहार में तकलीफ का कारण न बने उसका गुरु अच्छा है, जो अपने से बड़ों का छोटों का सम्मान करे उसका गुरु अच्छा है। और जिसका गुरु गड़बड़ है, ये सारी प्रॉब्लम वहां पर है। क्रोध आता है, गुस्सा आती है, किसी की बात सहन नहीं होती है, हम किसी की क्यों सुने, ये सारी भावनाएं आती हैं। और जहाँ ये सारी चीजें हैं वहाँ सारे ग्रह अच्छे होते हुए भी काम नहीं कर पाते। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रह सब अनुकूल हों, तो हमें अपने स्वभाव को बदलना है। हम ग्रह को कभी जीवन में नहीं बदल सकते। हमारा स्वभाव बदलेगा तो ग्रह अपने आप बदल जाएंगे। और देख लीजिए प्रैक्टिकल में, अगर आप शांत हो तो सारे घर के लोग आपका सम्मान करते हैं। अब अगर आप झगड़ा नहीं करते हो, समाज में भी आपका महत्व है। आप लोगों से बहुत अच्छे से रहते हो तो पूरी मार्केट में आपके वैल्यू है। ये तो प्रैक्टिकल है, इसमें हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि गुरु हमारे अनुकूल हो जाए, गुरु अनुकूल हो गया तो सारी सृष्टि हमारे अनुकूल हो सकती है और होती भी है। तो उसके लिए हमें ही बदलना पड़ेगा। हम सामने वाले को जब भी बदलने जाएंगे तो एक अंगुली उधर उठाएंगे तो 3 अंगुली अपनी तरफ उठेगी। तो हम गुरु के विषय में जाने कि गुरु के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर हम सबको लेके चलेंगे, मिलजुल के चलेंगे, क्रोध गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो गुरु अनुकूल होगा। गुरु अनुकूल होगा तो सारे ग्रह हमारे अनुकूल होंगे। इसके बाद आया नंबर शुक्र का। कहते हैं शुक्र ग्रह अगर अच्छा है तो वाहन, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, संतान का सुख, सारे ग्रह खराब हो शुक्र अकेले देगा। अगर शुक्र अच्छा है तो वाहन, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, संतान सुख, सारे ग्रह शुक्र अकेले देता है। लेकिन अगर शुक्र गड़बड़ हुआ तो सारी की सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब अगर कई बार हम पैसा खूब कमाते हैं, धन है, संतान की प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन मकान नहीं ले पाते, तो ऐसी कंडीशन में हम शिव जी की सेवा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। 1 लोटा नहीं, 3 लोटा, कम से कम 3 लोटा चढ़ाएं। और अगर हम और जल्दी चाहते हैं कि नहीं हमारा हर काम जल्दी हो तो छोटे लोटे से 5 लोटा जल चढ़ाएं। आप चढ़ा करके तो देखिए, 1 साल कम से कम करिए। कुछ लोग 3 महीने पूजा किए, बोले हमारे कुछ समझ में नहीं आया, पूजा में छोड़ दिया। 1 साल अगर हम स्कूल जाते हैं तो 1 साल की डिग्री मिलती है। यहाँ तो अगर हम 1 साल जल चढ़ाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो कम से कम 1 साल तो करें, 6 महीने से 1 साल करिए। बाद में आप कंटिन्यू ना हो जाइए तो बताना, क्योंकि बाद में 6 महीने के बाद धीरे धीरे हमारे मन के अनुकूल काम होने लगते हैं और हमारे प्रभु में आसक्ति हो जाती है। और जिस प्रकार 2 दोस्त बन जाए तो दोस्ती नहीं टूटती, उसी प्रकार से प्रभु में हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है कि एक दोस्ती जैसे हमारा उनका जीवन हो जाता है और हर क्षण फिर वो हमारे साथ रहने लगते हैं। तो शुक्र पे विचार करें कि शुक्र जो है वह हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है, बॉडी को मजबूत करता है और हमारे वाहन, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, संतान सुख में सहायता प्रदान करता है। शुक्र के बाद आया शनि। कहते हैं शनि खराब होगा तो क्या बिगाड़ लेगा, क्या करेगा, बहुत करेगा, आगे काम नहीं करने देगा, बढ़ने नहीं देगा। ये हमारी गलतफहमी है। शनि जो है वो हड्डियों का मालिक है। प्राकृतिक में कहा जाता है कि लोहे का मालिक है और लोहे पे लिखा रहता है आयरन की दुकान, आयरन यानी लोहा। तो शनि जो है वो लोहे का मालिक है। शनि जहाँ पावरफुल होता है वहाँ पर लोहे के व्यापार को बढ़ाता है, लोहे के व्यवसाय को बढ़ाता है, लोहा से संबंधित बिजनेस को डेवलप करता है, वाहन से, इन सारी चीज़ों से, फैक्ट्री से बहुत सारे बिजनेस को, व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर शनि गड़बड़ है तो ये सारी चीज़ों में नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है। तो शरीर का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, किसका मालिक है, तो शरीर हड्डियों का मालिक है। जैसे घर बीम पे खड़ा होता है, लोहे की बीम पे कई मंजिली बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसी प्रकार से यह जो 3.5 फुट का शरीर है यह भी बीम पे ही खड़ा है। अगर वह हड्डी निकाल दी जाए तो एक थैले में भर करके शरीर को लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो शरीर जो है हड्डियों का मालिक शनि है। कहते हैं जिसका शनि अच्छा होता है, पहाड़ पर से गाड़ी पलटती है, वह व्यक्ति चल करके घर आता है और कहता है कि गाड़ी तो जल गई, टूट फाट गई, हमें खरोच आई। और जिसका शनि खराब है वह घर में ही चलते हैं, स्लीप होते हैं, कहीं जांग की हड्डी, कहीं जो है कमर की हड्डी 2 खंड में बट जाती है।
तो शनि हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 ग्रह। शनि हड्डियों का मालिक है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिसके साथ रहते हैं वैसा ही काम करते हैं। तो हमने आपके 9 ग्रह के हमारे जीवन से क्या संबंध है इसके विषय में बताया। संक्षेप में, शनि सूर्य आत्मा का मालिक है, चंद्रमा मन का मालिक है, मंगल ब्लड का मालिक है, बुध वाणी का और स्क्रीन का मालिक है, और गुरु जो है वो हमारे पूरे जीवन में जीवन शैली का मालिक है। शुक्र जो है शुक्राणुओं का मालिक है। शनि जो है वो हड्डी का मालिक है, उसका हड्डियों पे प्रभाव रहता है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिसके साथ रहते हैं वैसा काम करते हैं। ये हुआ हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पे प्रभाव।